सीधे दिल्ली चलते हैं, नेहरू तारा मंडल। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ है। कुमार बताइए, अब हमें चांद यहाँ पर लाल होता भी दिख रहा है और एक तरफ से थोड़ा उसके ऊपर काली छाया भी आती दिख रही है, क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद लोग? लगता है कुमार तक आवाज नहीं जा रही। कुमार जैसे जुड़ेंगे उनके पास जाएंगे। कुमार, आवाज आ रही है? हाँ कुमार, आप लाइव हैं, दिख रहे हैं इस वक्त, और चांद भी दिख रहा है हमें, और चांद पे हमें लालिमा भी दिख रही है और काली छाया भी आती दिख रही है। ग्रहण लग चुका है, काफी कुछ मिनट सो चुके हैं। बताइए इस वक्त वहां पर क्या देख रहे हैं आप? भाई कट गया था, प्लीज। चलिए ठीक है कुमार, आपके पास आता हूं मैं, लेकिन तस्वीरें दिखाइए जरा, तस्वीरें दिखाइए। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर नेहरू तारा मंडल में। अब इसको ग्रहण से मत जोड़ दीजिएगा, ये टेक्निकल फॉल्ट है कोई, लेकिन फिर भी गुरुजी, आपके प्रोफेसर सिन्हा, जो बात यहां से आ रही है, कह रहे हैं कि आप ज्योतिष उसमें ग्रहण के जरिए लोगों को डरा क्यों रहे हैं, और एक हिसाब से उठा रहे हैं कि मुद्दा उठा रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्शनेबल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर, कि ये ऑब्जेक्शनेबल है। हम में से अभी तक किसी ने नहीं कहा, और ज्यादातर लोगों ने ये सारी बातें नहीं कही। उनको जो उपाय पता है वो उपाय के रूप में उन्होंने जरूर बताया, और टेलीविजन से जब बता रहे हैं तो पर्सनली 1 to 1 तो कोई भेंट मुलाकात हो ही नहीं रही है। साइंस की तो उसमें डराना या ये सब ऐसा तो कुछ ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कहां से आ रही है? गुरुजी एक मिनट, ये तस्वीर कहां से आ रही है? पीसीआर, ये तस्वीर बताइए। ये इराक की तस्वीर है। अच्छा, भारत में शायद थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, लेकिन ये इराक की तस्वीर है जहां पर इस वक्त ऐसा मून दिख रहा है। डॉक्टर त्यागी, ये लाल क्यों जाता है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। ये अभी लाल शायद नहीं होगा, हो सकता है कि ये कैमरे में फिल्टर। अच्छा, फिल्टर है ये, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लेकिन जब टोटलिटी में होगा तो डेफिनेटली ये हमें लाल दिखाई देगा, क्योंकि ये जो रोशनी है, चंद्रमा की अपनी रोशनी तो है नहीं, सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है। तो ये आप देखिए कि कितना बड़ा एटमॉस्फेयर, बीच में पृथ्वी आ रही है और उसके वायुमंडल, उसका जो उम्रा जो कहते हैं, जो जहां पर काफी अंधेरा होता है, वो वाला पार्ट जब आ जा रहा है तो वहां पे पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। हाँ, ये पूरा जो शेडो है पृथ्वी की, पूरा चंद्रमा को ढक लेगी, और उस वक्त हम देखेंगे कि हमें ये लाल नजर आएगा, जो 80 मिनट 82 मिनट का हम कह रहे हैं ना। तो क्या है कि ये जो विजुअल आ रहा है डॉक्टर त्यागी, ध्यान से देखिए इधर, ऊपर से भी काली छाया दिखने लग गई है। काली वो मेन शेडो है, जो कहते हैं ना छाया उपछाया, ये छाया है, यही पूरी छाया इसको पूरा ढक लेगी। ओके, और 82 मिनट तक ये रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा इस वक्त पृथ्वी के बहुत पास है, और इसका जो आकार है जो हमें जनरली दिखता है उससे 7% बड़ा और बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए अब कितना पार्ट रह गया केवल, अब ये लगभग 60% पार्ट दिख रहा है, 40% पार्ट लगभग यहाँ पर ढक लिया है। तो और ये पृथ्वी की छाया, जिसको अम्बरान छाया कहते हैं, इंग्लिश में उम्रा कहते हैं जिसको, वो छाया यहाँ पर है जहाँ पर ज्यादा अंधेरा है, और इसलिए हमें ये बिल्कुल काली छाया दिख रही है यहाँ। बिल्कुल, आप कोई भी चीज लाइट में रखो ना, उसमें आपको 2 शेडो दिखाई देती है, एक थोड़ी धुंधली होती है, एक बहुत डार्क होती है। तो जो डार्क वाली है वो पूरा ढकेगी। अच्छा, ये दूसरी तस्वीर कहां से, पीसीआर बताइए जरा, ये दूसरी तस्वीर कहां की है जो राइट साइड हम देख रहे हैं? ये दिल्ली की है। तो एक तरफ लेफ्ट साइड इराक की है, दूसरी तरफ दिल्ली की है, और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हमें आ रही हैं चंद्र ग्रहण की, जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ भारत में चंद्र ग्रहण और दूसरी तरफ इराक में चंद्र ग्रहण। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप डॉक्टर नीति? ये जो इस तस्वीरें आ रही हैं, इस दौरान आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो ग्रहण को ग्रहण ही बोलता है। ये बहुत स्टार्टिंग फेज है, जिसको साइंटिफिकली पिनम्बरा रीजन बोलते हैं। जब ये ग्रहण की अवस्था प्रारंभ हुई है, जब पूर्ण अवस्था होगी और जब अम्बरा मतलब पूरी लाइट जो है सन की बाधित हो जाएगी, बीच में पृथ्वी पूरी एक अलाइनमेंट में आ जाएगी 180 डिग्री में, तब बिल्कुल ये चांद जो है ये लालिमा इसलिए दिखेगा क्योंकि द लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सूरज का, उसको विबग्योर की वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ होती है और उससे कम वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट रेस की और फोटोन्स की, और रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और उसके बाद होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोटोन्स होते हैं इंफ्रारेड के। तो रेड क्योंकि वो स्कैटर नहीं होता, बिकॉज
उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वही चंद्रमा की सतह तक पहुंचती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए चंद्रमा लाल दिखता है। बाकी जो ऊष्माएं हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस और फोटोन्स हैं, वो स्कैटर हो जाती हैं। दिस इज अच्छा, मैं आपको स्काई ब्लू दिखता है। ठीक है, मैं डॉक्टर त्यागी, एक मिनट हमें यहाँ ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आइए डॉक्टर त्यागी, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, आप समझते हैं चीजों को। ये हमें जो इराक का जो इस वक्त दिखाइए, जरा जूम कीजिए इसको, जो इराक से तस्वीर आ रही है, ये क्या क्लाउड है, ये बादल है, या वाकई जो हम कह रहे हैं पृथ्वी की छाया? क्योंकि जो भारत में जो हमें इस वक्त लूनर इक्लिप्स दिख रहा है, वहां पे चंद्रमा यहाँ तक, वो दो तस्वीरें अगर दिख जाए तो दिखाइएगा, वो यहाँ तक दिख रही है, लेकिन इराक तो बिल्कुल यहाँ पर रेड भी दिख रहा है और यहाँ पे वो काली छाया भी दिख रही है। शायद ये जिस कैमरे से ये कैप्चर हो रहा है, हाँ, वो फिल्टर यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो इंडिया वाली पिक्चर आप कह रहे हैं, जो वो भी दिखा दीजिएगा अगर हो सके, जरा वो दिखाइए। हाँ, दिखा रहे हैं, अभी आप तब तक ये बताइए। वो विदाउट फिल्टर है, वो एक्चुअली जो अगर आप आसमान में देखेंगे तो वैसा दिखेगा। ये शायद फिल्टर से है, और फिल्टर में आप देखिए अब नहीं दिख रहा, वो रिफ्लेक्शन बहुत तेजी से यहाँ पर आ गई है छाया। हाँ, वो रिफ्लेक्शन था, लेकिन जब हम ये पूरा ढक लेगा, आप देखिए उसको, ये पिक्चर देखिए, ये आ गई, ये इंडिया वाली आ गई। इसमें आपको ये व्हाइट ही दिख रहा है। ये व्हाइट दिख रहा है, और ये बहुत पूरा ढका भी नहीं दिख रहा, अभी तो बहुत बचा हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग अलग दिखेगा। इराक और भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हाँ, वो दोनों जो सिचुएशन अलग अलग दिखेगी। बेसिकली इराक इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग है दोनों का। अलग अलग देशों में जब अर्थ मूव कर रही है, चंद्रमा भी मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे अलाइनमेंट होगी, वो अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग इमेजेस लेकर आएंगी। नहीं, लेकिन वो देखिए, वो तस्वीर देखिए, वो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल है वहां चांद को देखना, इतना फर्क पड़ेगा। वहां पे बादल भी हो सकते हैं, नीचे की एक क्लाउडी छोटी सी रेस दिख रही है आपको वहां पे। Could be cloud or something. हाँ, मुझे लगता है क्लाउड है, क्लाउड आ गया होगा, मुझे लग रहा है ये क्लाउड आ गया यार, आ गया, बहुत जल्दी कवर हो रहा है, इतना नहीं हो सकता। नहीं, वो स्लो है। आप देखिए ना, पूरे जो ड्यूरेशन है 3 घंटे से ज्यादा का है। ठीक है, आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। 3 घंटे में उसको वो जो आधा टाइम लगा लीजिए, 1.5 घंटा लगेगा कम से कम। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये आता है, तो इस दौरान विज्ञान और क्या कहते हैं, आध्यात्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए एक मान्यता ये भी है कि धार्मिक कार्यों से परहेज किया जाता है, और गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि ग्रहण के समय ना निकलें, जिससे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो अशिका, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, इस समय पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि रेडिएशंस जो हैं इस समय पे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हाँ। ठीक है, और हम ये बार बार बोलते हैं, चाहे कोई कितना भी डिनाई करे, कि हमारी बॉडी जो है वो 70% फ्लूइड से बनी हुई है। और चंद्रमा को हमारे शास्त्र के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, हम ये चीज़ हमारे ग्रंथों में भी लिखा, और हम ये बात करते हैं कि चंद्रमा जो है मन का कारक तो है ही, साथ के साथ वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। सो इस स्थिति में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपके मूड स्विंग्स होना, इमोशनल पैटर्न्स और ज़्यादा डिस्टर्ब होना, ऐसी स्थिति बन जाती है। और क्योंकि गर्भवती महिलाओं के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो बोला जाता है कि गर्भवती महिला जो है इस समय पे सुई धागा हो, कैंची हो, कोई भी नुकीली चीज जो है इस समय पे ना यूज करे। अपने पेट पे अगर इस समय पे लेप लगाएं चंदन का तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, देखिए वो जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो तस्वीर अब इराक वाली देखिए फिर बड़ी हो गई चंद्रमा की, तो शायद वहां पर बादल था, क्योंकि इतनी तेजी से नहीं जा रहा था वो हम दिखाते रहेंगे आपको। लेकिन देखिए, ये तस्वीर इराक वाली, अब यहाँ पर चंद्रमा देखिए फिर से बड़ा हो गया, तो मतलब लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, जो डायगनली एक कर्व बन रहा है, वो तो छाया आ रही है पृथ्वी की, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वहां शायद कोई बादल है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है।